बोले बंदी वचन पर सुनहु शकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। और बंदी जिन्होंने राजा जनक का जो प्रण था सब कुछ सुना दिया, राजाओं ने सुन लिया। सुनपन सकल भूप अभिलाषे, सारे राजाओं के मन में हर्ष उत्पन्न हो गया। अब वह सभा में सभी राजाओं से बंदी जिन्होंने कहा कि जिनमें जितना भी बल है वे अपने बल को लगाएं, और मैंने ये प्रण किया है कि जो भगवान शिव के पिनाक का खंडन करेगा, चाप चढ़ाएगा, मैं अपनी पुत्री जानकी का विवाह उसी के साथ करूंगा। जैसे ही जनक जी ने ये शब्द कहे तो राजा एक दूसरे को देख करके तिलमिला गए। एक राजा कहने लगा हम जाकर के पहले तोड़ेंगे, दूसरा बोला हम जाकर के तोड़ेंगे। इस प्रकार राजाओं में होड़ लग गई महाराज। तमक धरही धनु मूड नृप, उठई ना चलही लजाए, और मनहु पाई भट बाहु बलु, अधिक अधिक गुरु आए। अब तो सबरे राजा जा जाकर के अपना बल को लगाने लगे। एक के बाद एक धुरंधर वीर महावीर राजा धनुष के पास जाकर धनुष को उठाना तो दूर की बात, धनुष को थोड़ा सा भी हिला नहीं पाया। गोस्वामी जी कहते हैं सब राजाओं ने ताकत लगाई महाराज। भूप सहस दश एक ही बार, 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 लगे उठावन डरई न टारा, लगे उठावन डरई न टारा, डगई न सामो सरासन कैसे, डगई न सामो सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन मति मन जैसे। दीप दीप के भूपति नाना, जगह जगह से दीपों से बुलाए हुए राजा आए, सबने अपना जोर लगाया महाराज। आए सुनी हम जो पन उठाना, परंतु भगवान शिव का पिनाक जरा सा भी नहीं किसका मारा। जब सब राजाओं ने जोर लगा लिया तब जनक जी के मन में व्याकुलता उत्पन्न हुई, और व्याकुल होकर के जनक जी बीच सभा में खड़े होकर के बोलने लगे कि अब जनि को माँ के भट्ट मानी, वीर विहीन मही में जानी, महीन मही में जानी, रजऊ आस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु, विधान विधि वैदेही विवाहु, जनक वचन सुनि सब नर नारी,
ही राजा जनक ने बीच सभा में खड़े होकर के कहा, मुझे लगता है कि ये पूरी सृष्टि वीरों से विहीन हो गई है। अब मुझे अपने प्रण की चिंता हो रही है। यदि मेरे प्रण सत्य नहीं हुआ तो मेरी पुत्री को कुंवारा ही बैठना पड़ेगा। इस प्रकार की चिंता करके महाराज जनक ने बीच सभा में खड़े होकर के ऐसे वचनों को कहा। उसी सभा में लखन जी भी बैठे हुए थे। जैसे ही लखनलाल ने सुना कि जनक जी ने क्या कहा, जहां रघुकुल शिरोमणि राम बैठे हैं, जहां रघुकुल शिरोमणि वीर बैठे हैं, वहां ऐसे शब्दों को कहा नहीं जाता है। तुरंत लखन उठे और भौएं टेढ़ी हो गई। महाराज भौएं को टेढ़ी करके लखन जी कहने लगे, जनक जी आपने अनुचित बात कही है। जहां मेरे भैया रघुकुल शिरोमणि राम बैठे हों, वहां ऐसी बात करना अपराध है। मां खे लखन कुटिल भई भौं हैं। आपने शायद रघुवंशियों की कथा नहीं सुनी। एक बार रघुवंशी कोई प्रण कर लेते हैं तो उसको पूरा करते हैं। ये रघुकुल की सुंदर नीति है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। लखनलाल जी रोष में आकर के जनक जी से ऐसे कहते हैं। जैसे ही लखन जी कहते हैं, मानो पृथ्वी कंपायमान हो गई। पृथ्वी थर-थर कांपने लगी कि पूरे ब्रह्मांड में अभी खलबल मचने वाली है। लखनलाल ने कहा, यदि भैया की आज्ञा हो तो आप कहें, मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह मसल दूंगा। जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसात के मौसम में कुकर मुत्ता उठा करके फेंक देते हैं, ऐसे ही कहो तो मैं इस धनुष के अभी 100 टुकड़े कर दूं। जनक जी आपने अनुचित कहा। और यहां लखनलाल जी क्रोध में भरकर उस राजा जनक की सभा में जनक जी को समझा रहे हैं। और आज विश्वामित्र गुरु प्रसन्न हो रहे हैं कि वाह चेला, तुमने सही रंग जमाया है। आप कहें तो जैसे कच्चे खड़े को लात मार करके फोड़ देते हैं, इस तरह मैं इस धनुष को भी अपने हाथों से उठा करके तोड़ दूं। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोक सब भूप डराने, सिया हर्ष जनक सकुचाने। सिया हर्ष जनक सकुचाने। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोक बर भूप डराने, सिया हर्ष जनक पहचान। सिया हर्ष जनक पहचान। सिया हर्ष जनक पहचान। विश्वामित्र जी ने लखन जी को इशारा किया कि बेटा अभी इतना क्रोध नहीं करते, चुपचाप आकर के बैठ जाओ, क्योंकि धनुष तुमको नहीं तोड़ना है, धनुष तो राम जी को तोड़ना है। जैसे ही गुरु जी की आदेश लखनलाल को लगी, तुरंत जाकर चुपचाप बैठ गए।